नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। देवघर दिल्ली नाइट फ्लाइट कैंसिल, 15 जून से 3 महीने तक रहेगी बंद। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए चलने वाली रात्रि उड़ान सेवा 15 जून से 3 महीने के लिए बंद कर दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने यह निर्णय दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में चल रहे मरम्मत कार्य को देखते हुए लिया है। फिलहाल यह फ्लाइट शाम 7:40 से देवघर से उड़ान भरती है और रात 9:30 में दिल्ली पहुँचती है, लेकिन अब 14 जून के बाद इसकी बुकिंग बंद कर दी गई है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए दिन की उड़ानें पहले की तरह जारी रहेंगी। गौरतलब है कि देवघर से रात्रि उड़ान सेवा 16 अप्रैल 2025 में शुरू हुई थी और यात्रियों को इसके काफी सहूलियत मिले थे। फिलहाल देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए नियमित फ्लाइट सेवाएं उपलब्ध है, जबकि रांची और पटना की उड़ानें पहले ही बंद कर चुकी हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर पर मचा हंगामा, ट्रैफिक जाम और सेल्फी क्रेज। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के सुचारू रूप से आरंभ होने के बाद हर शाम अजीब नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों ने गाड़ियां रोककर सेल्फी लेने की होड़ मचा दी है, जिससे पूरे फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। बकरी ईद की छुट्टी और वीकेंड के कारण लोग मानो पिकनिक मनाने पहुंचे हो। पेट्रोलिंग और पीसीआर की टीम ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरकार सख्ती दिखानी पड़ी, तब जाकर जाम से राहत मिली। अब प्रशासन सतर्क हो गया है। स्पीड ब्रेकर लगाने, सीसीटीवी कैमरा लगाने और फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जवान तैनात करने की योजना बनाई गई है। स्टंट और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि अब हर वाहन चालक को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। फ्लाईओवर पर हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। झारखंड में फर्जी वंशावली से नौकरी घोटाला, अब ईडी करेगी जांच। चतरा जिले के पीपरवार क्षेत्र में सीसीएल की नौकरियों और मुआवजे में बड़ा घोटाला सामने आया है। 22 लोगों पर फर्जी वंशावली और दस्तावेजों के जरिए नौकरी और मुआवजा लेने का आरोप है। पहले यह मामला सीआईडी के पास था, जिसे अब सीबीआई द्वारा ईडी को सौंप दिया गया है। यह केस 29 मार्च को भू अर्जन पदाधिकारी वैभव कुमार सिंह द्वारा टंडवा थाने में दर्ज कराया गया था। 6 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नक्शों से छेड़छाड़, फर्जी मालिकाना और झूठे दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी और मुआवजा हड़प लिया गया था। अब ईडी की जांच में पैसे के लेन देन, दस्तावेजों की वैधता और पूरे षड्यंत्र की परतें खोली जाएंगी। अगर दोष साबित होते हैं तो कई बड़े चेहरे मुश्किल में पड़ सकते हैं। लातेहार में कुख्यात लूट गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने झारखंड बिहार में सक्रिय कुख्यात लूट गिरोह के एक सदस्य को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चिंटू मिश्रा उर्फ सियाराम मिश्रा 22 वर्षीय के रूप में हुई है, जो गरवा जिले का रहने वाला है और फिलहाल पलामू में रह रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी छिपादौहर थाना क्षेत्र के रब्दी पुल के पास लूट की योजना बना रहे हैं। एसडीपीओ भरत राम के नेतृत्व में गठित टीम ने इलाके की घेराबंदी की और इसी दौरान चिंटू मिश्रा को अवैध देसी कट्टा और 8 मिलीमीटर कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में चिंटू ने कबूल किया कि उसका गिरोह गरवा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची सहित बिहार के गया, रोहतास और औरंगाबाद में सक्रिय है। गिरोह राहगीरों और व्यापारियों को निशाना बनाता है। चिंटू पर हत्या की कोशिश, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को अन्य गैंग सदस्यों तक पहुंचने की उम्मीद मिली है। झारखंड सरकार की नई आउटसोर्सिंग नियमावली, स्थानीय युवाओं को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 लागू कर दिया है। अब राज्य के सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति इसी नियमावली के तहत होगी। इसका मुख्य उद्देश्य नियुक्तियों को पारदर्शी और सुनियोजित बनाना है। साथ ही झारखंड के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना भी इस नियमावली का अहम पहलू है। एकल पदों पर खासकर स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, जिससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा, जिससे पिछड़े और वंचित वर्गों को भी उचित अवसर मिल सकेंगे। इस नई व्यवस्था से न केवल सरकारी व्यवस्था में अनुशासन आएगा, बल्कि आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति भी मजबूत होगी। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में, एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।